तो भाई देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल। स्क्रीन स्क्रीन नहीं आई है, एक आ गई। ये देखिए तो भाई, आज का अपना टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। तो थ्योरम का मीन्स तो एक रिजल्ट दिया था, किस चीज के ऊपर दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। भाई बाइनोमियल क्या होता है? बाई मीन्स तो हो गया टू, नोमियल मीन्स एक तरह से वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो थ्योरम है ये दो वेरिएबल्स के ऊपर कुछ काम करेगी। और एक्चुअल में क्या काम करेगी कि आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जैसे आपने a प्लस बी रेस टू पावर 1 भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है a प्लस बी रेस टू पावर 2, आपने पढ़ा भाई a प्लस बी रेस टू पावर 3, है ना। इन आइडेंटिटीज को आपने स्टडी किया है अभी तक। तो आप बोलोगे कि सर ये आइडेंटिटीज तो हमें अभी भी पता है, तो फिर इसके लिए इन थ्योरम्स की क्या रिक्वायरमेंट है? तो भाई रिक्वायरमेंट ये थी कि जैसे आपने a प्लस बी रेस टू पावर 1 किया, मीन्स आपको पता है a प्लस बी सिंपल आएगा। जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, आपने बोला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देन आपने a प्लस बी का होल क्यूब किया, आपने बोला a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये तो हमारे लिए इजी है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आपको ये बोल दिया जाए a प्लस बी रेस्ट पावर 4 कैलकुलेट कीजिए। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो गई। आप भाई कैसे भी करके मैनेज कर लोगे कि भाई हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हमारे पास a प्लस बी रेस्ट पावर 4 आ जाएगी। थोड़ा सा मैनेज करना इजी था। अगर आपसे ये बोल दिया जाए भाई a प्लस बी रेस्ट पावर 10 फाइंड कीजिए, अब और मुश्किल हो गया। कोई आया जिसने बोला a प्लस बी रेस्ट टू पावर 50 कैलकुलेट कर दीजिए भाई, तो ये और ज्यादा मुश्किल काम हो गया। तो इन्हीं मुश्किल कामों को इजी बनाने के लिए आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल तो ये हो गए, देखो a और b दो वेरिएबल हैं, दो नंबर्स हैं और इनकी कोई भी पावर कर रहे हैं हम, तो मीन्स हम बात कर रहे हैं a प्लस बी रेज टू पावर n, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करने के बाद अगर हम उसकी कोई भी पॉजिटिव पावर को फाइंड करना हो तो उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब भाई सिंपल सी बात यह है कि इतना इजी नहीं था, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम देखते हैं तो एक पैटर्न ड्राइव होता है भाई, किस तरह से पैटर्न ड्राइव होता है हम उस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पैटर्न ये है कि जब आपने बोला a प्लस बी, तो आपके पास आ रहा था a और b, मीन सिंपल a की पावर है आपके पास यहाँ पे। और इससे भी ऊपर अगर हम ये देखें a प्लस बी रेस टू पावर 0, भाई किसी की भी पावर 0 करने पे हमें 1 मिल जाता है, तो हमने 1 लिख लिया। जब आपने इसकी पावर 2 की तो आपके पास आएगा a स्क्वायर देन 2ab देन b स्क्वायर। भाई अगर आप यहाँ पे देखो इस टोटल के ऊपर पावर 1 थी तो दोनों के ऊपर पावर 1 और 1 आ गई। ठीक है, जब a प्लस बी की पावर 2 की हमने तो पहले तो ये पावर a के ऊपर चली गई, एक बार हमने b के ऊपर भी लिख ली, पर बीच में जो टर्म आ रही है इसमें a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे भी टोटल पावर 2 हो गई। तो एक तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो वेरिएबल था इसकी मैक्सिमम पावर, फिर उसके पावर कम हुई और दूसरे वाले की बढ़ गई, फिर उसके बाद चले तो पहले वाले की पावर और कम हो गई और दूसरे की बढ़ गई। भाई a की पावर 1 था उसमें से एक और कम करेंगे तो अब a रेज टू पावर 0 आएगा जो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे b स्क्वायर। इसी पैटर्न को फॉलो किया आगे a प्लस बी रेज टू पावर 3, तो यहाँ पे देखा भाई a की पावर 3 आया, देन हमने देखा 3a स्क्वायर b आया, फिर हमने देखा 3ab स्क्वायर आया, देन b क्यूब आया। बट यहाँ पे ये पैटर्न तो हमें समझ आ गया भाई, पावर सबसे पहले a के पास गई, फिर a में एक पावर कम हुई, b की पावर बढ़ गई, फिर a की पावर एक कम और हुई, b की पावर बढ़ गई, देन b की पावर एक और बढ़ गई। तो भाई मैक्सिमम पावर तक आप जैसे आ जाओगे आप वहां पे छोड़ दोगे। बट जो चीज आप देख रहे हो वो ये है कि भाई यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, कोफिशिएंट यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे फिर 1 आया, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट फिर 1 है। तो कंफ्यूजन यही चीज का है
कि भाई कहाँ पे कोफिशिएंट 1 आएगा, कहाँ पे 3 आएगा, कहाँ पे 2 आएगा। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हमने ट्राइंगल बनाई है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमने सिंपल से एक टेबल बनाई, और वो टेबल कैसे बनाई कोफिशिएंट्स की, देखिए इस टेबल के बाद आपके पास इजी हो जाएगा कोफिशिएंट्स को फाइंड करना। तो सबसे पहले तो जब आपने देखा कि भाई a प्लस बी रेज टू पावर अगर मैं 0 कर रहा हूं तो यहाँ पे a की कोफिशिएंट आता है वो है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने देखा a प्लस बी रेज टू पावर 1, देन a के साथ भी 1 लिखा था और b के साथ भी 1 लिखा था, तो हमने दोनों जगह 1 और 1 लिख लिए। थर्ड आप आए a प्लस बी रेज टू पावर 2 किया आपने, तो सबसे पहले इस 1 को इधर ले आओ भाई, यहाँ पे हो गया 1, देन इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2, देन यहाँ से इस 1 को ले जाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इसी से देखिए हम पूरी टेबल ड्राइव करेंगे और हमें पता चल जाएगा यहाँ से a प्लस बी रेज टू पावर 3, यहाँ पे ये 1 एज इट इज, देन इन दोनों को ऐड किया 2 प्लस 1 कितना आया 3, फिर से आपने 2 और 1 को ऐड किया, यहाँ पे आ गया 3, देन आप इस 1 को वापस से लिखोगे जो आएगा 1, फिर आपने किया a प्लस बी रेज टू पावर 4। अगर आपको पावर 4 के लिए फाइंड करना है तो सबसे पहले इस 1 को इधर, देन इस 1 प्लस 3 को ऐड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर इस 3 प्लस 3 को ऐड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6, देन 3 प्लस 1 को ऐड करते हैं, यहाँ पे आएगा 4, देन ये 1 वापस से इधर। इस तरह से अगर आपको a प्लस बी रेज टू पावर 5 कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आएगा भाई 1, 4 प्लस 1 इज 5, 4 प्लस 6 इज 10, 6 plus 4 is also 10, 4 plus 1 is 5, then 1. ठीक है, तो अगर इस तरह से देखिए तो भाई हम आगे जितना चलते चले जाएंगे हमारे पास इसी तरह से ये टेबल आती चली जाएगी। तो अगर ये टेबल आ रही है तो अब हमसे जितने भी पावर, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए भाई a प्लस बी रेज टू पावर 6 फाइंड कीजिए, तो हम ये बता सकते हैं भाई यहाँ से कोफिशिएंट आएगा 1, देन 5 प्लस 1 इज 6, 10 प्लस 5 इज 15, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 इज 20, 10 प्लस 5 इज 15, 5 प्लस 1 इज 6 और 1। अगर इसी में तो देखो a प्लस बी रेज टू पावर 6 लिखना होगा बेटा, सबसे पहले तो a की पावर 6, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही रहना था, 1 हो गया, फिर प्लस का साइन, कोफिशिएंट क्या आएगा 6, a की पावर 1 कम कर दीजिए, 1 कम करेंगे कितनी हो जाएगी 5, जितनी a की पावर कम की है उतनी b की पावर बढ़ा दीजिए, b की पावर 1, देन अगला कोफिशिएंट है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, a रेज टू पावर यहाँ पे 5 थी उससे a कम कीजिए, यहाँ पे आएगा 4, b की पावर 1 बढ़ा दीजिए, b रेज टू पावर 2, देन यहाँ पे है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20, a की पावर 1 कम करेंगे वापस से 3, b की पावर 1 और बढ़ेगी, यहाँ पे भी 3, प्लस फिर यहाँ 15 a की पावर 1 कम करेंगे तो a स्क्वायर, b की पावर 3 थी उसको 1 बढ़ा देंगे v4, प्लस 6, यहाँ पे a b की पावर कितनी हो जाएगी 5, यहाँ कोफिशिएंट 1 था, b की पावर 1 और बढ़ाएंगे, b के ऊपर ही पावर 6 आ गई। तो देखो आप ये आपके पास, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है भाई पीछे की टेबल ये पूरे आइडेंटिटी याद है या नहीं, आपने सीधा a प्लस बी रेज टू पावर 6 लिख दिया, तो हमारे पास इजी काम हो गया आइडेंटिटीज को फाइंड करने के लिए बिना याद किए। यस, बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है भाई, वो ड्रॉबैक क्या है, अगर हमने देखो मैं आपको ये बोलूं भाई a प्लस बी रेज टू पावर 10 बताओ क्या आएगी, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा यहाँ पे, तो पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, 1 से लेके 10 तक की पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये काम तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया भाई, स्टार्टिंग वालों के लिए तो चलो इजी है, 4 5 6 तक तो हम इजीली लिख ले रहे हैं, 10 तक भी हम जैसे कैसे करके लिख लेंगे। अगर किसी ने आपसे बोल दिया भाई a प्लस बी रेज टू पावर 50 फाइंड कीजिए, देन आप कैसे कोफिशिएंट फाइंड करते रहोगे, इसका मुश्किल हो गया ना हमारे लिए काम। और मैथमेटिक्स का काम तो किसी चीज को हार्ड बनाना नहीं है, सिंपल करना है। तो इसको सिंपल किया, आगे आके पास्कल ने, एक मैथमेटिशियन हुए पास्कल, ठीक है, इन्होंने इसको इजी किया जिसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल।
ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, देखो इन्होंने इसी चीज को रीअरेंज किया और इसीलिए एक सिंपल सी चीज बताई। इसको अगर देखोगे तो ये देखो, एक साइड ये हो गई ट्राइंगल की, एक साइड ये हो गई और एक ये हो गई। तो इस तरह से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है आपके पास। और दूसरी चीज आपने एक चीज यहाँ से नोटिस की होगी, वो देखिए, अगर मेरे पास a प्लस बी है तो इसमें तो चलो दो हैं, बट अगर मैं इससे ऊपर वाले में जिसमें भी बात करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही है। देखो अगर 2 थी पावर तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 1 2 3 आएंगी। जैसे आपने पावर 3 की 1 2 3 4 टर्म्स आ जाएंगी। पावर अगर आपने 4 की तो 1 2 3 4 5, मीन्स जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आ रही हैं एक्सपेंड करने के बाद, है ना। भाई जितनी भी लिखी है आपने, जैसे यहाँ पे पावर 5 लिखी तो एक्सपेंड करने के बाद जो टर्म आ रही है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म मिलती है आपको जब आप किसी भी पावर को एक्सपेंड करते हो तब। अब देखिए पास्कल ने किया क्या, पास्कल जो थे मैथमेटिशियन, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो आपके पास नंबर्स लिखे थे इसी को रीअरेंज किया और इसके अंदर यूज किया कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, कॉम्बिनेशंस का यूज किया इन्होंने सिंपल, जो हमने कैलकुलेशंस पिछले चैप्टर में की है उसके लिए। कॉम्बिनेशन का कैसे यूज किया ये बोल रहे हैं भाई, जब a प्लस बी रेज टू पावर 0 है तो यहाँ पे आपके पास 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल 1 है। वैसे भी आप देखोगे तो भाई 0 सी 0 को कैलकुलेट कर लीजिए, वो सेम ही आ जाएगा। ठीक है भाई, 0 सी 0 1 आएगा। फिर इन्होंने बोला कि भाई आप a प्लस बी की पावर 1 करते हो तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे पावर 1 है तो आप 1c0 से स्टार्ट कीजिए और 1c1 मीन जो मैक्सिमम पावर है वहां तक ही आना आपको नीचे r को लेके। तो 1c0 और 1c1, इसकी वैल्यू भी 1 आती है और इसकी वैल्यू भी 1 आती है, और भाई 0c0 की वैल्यू भी 1 आएगी। फिर इन्होंने बोला a प्लस बी रेज टू पावर अगर आपके पास 2 है तो ऊपर आपके पास रहेगा 2, आप करोगे c0 देन 2c1 देन 2c2। कहां से स्टार्ट करना है भाई, 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक चला जाना है, जहां जितनी आपके पास मैक्सिमम पावर थी वहां तक। यस, बिकॉज 2c0 इज 1, 2c1 की वैल्यू आएगी 2 एंड 2c2 इज ऑल्सो 1। फिर अगर हम देखें a प्लस बी रेज टू पावर 3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3c0, देन आएगा आपके पास 3c1 3c2 एंड 3c3। भाई 3c0 की वैल्यू 1 है, 3c3 की वैल्यू 1 है, 3c1 और 3c2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी 6 और इसकी वैल्यू भी 6। आपने पढ़ा था ना ये तो, NCA और NCB इक्वल होते हैं कब, जब a प्लस बी किसके इक्वल आ जाए n के। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो इन दोनों की वैल्यूज भी आपस में इक्वल आएंगी। तो बेटा आप देखो, अब मेरे पास चाहे कितनी भी पावर लिख लेगा, अगर इन्होंने मेरे पास ये लिख दी a प्लस बी रेज टू पावर 7, तो क्या मेरे को 6 तक के फाइंड होने की जरूरत है, पता होने की? अब तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूं ना, कैसे जाएंगे इस पे डायरेक्ट, 7c0 देन आप लिखोगे 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5 7c6 एंड 7c7। तो जितने भी कोफिशिएंट आपको चाहिए वो सभी कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे यहाँ से। यस सर। तो अभी जो हमारे पास एक जो टास्क हार्ड हुआ था उनको पास करने की कर दिया यहाँ पे आके इजी। अब तो हम आराम से कोई भी कितनी भी पावर लिख दे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई बाइनोमियल जो थ्योरम है वो एक्चुअल में क्या स्टेट करती है, वो बाइनोमियल थ्योरम ये कह रही है, अगर आपके पास a और b कोई भी दो वेरिएबल मींस नंबर है, रियल नंबर्स लगा लीजिए आप, और अगर आप इसकी कोई भी पॉजिटिव पावर करते हो n, n क्या है इसकी पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन है ये कैसा आएगा, देखो ये आएगा nc0 a की मैक्सिमम पावर प्लस फिर nc1, भाई इसको 0 से लेके 1 तक बढ़ाते जाना है,
और ऊपर वाले में एक पावर कम कीजिए, b की पावर बढ़ाते जाइए। nc2 a raised to power n minus 2 and b raised to power 2, then nc3 a raised to power n minus 3 and b raised to power 3। इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे। लास्ट में आपके पास कहीं पे आएगा nc(n minus 1) a raised to power 1 और b raised to power n minus 1, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास nc(n) और b raised to power n। ठीक है, देखो इसमें अगर आपको ये पता ना चले कि भाई कैसे लिखा है तो इस चीज को देखना। यहाँ पे अगर पावर 0 थी तो b की पावर भी 0 है। यहाँ पे अगर पावर हमने 1 लिखी है तो b की पावर 1 आई है और a में से उतनी ही पावर कम हो गई। a की पावर 1 कम कर दिया, यहाँ पे 2 लिखा तो a की पावर में से 2 कम कर दिया, b की पावर 2 आ गई। यहाँ पे 3 लिखा था तो a की पावर में से 3 कम कर लिया और b में 3 लिख दिया ऊपर। चलते चले जाइए, यहाँ पे n-1 था तो भाई a की पावर आपके पास n थी, उसमें से n-1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा n-n plus 1, n-n इज 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो गया a raised to power 1 और b की पावर जितनी यहाँ पे लिखी थी वो पूरी हो गई। nc(n) है तो a की पावर n-n तो कितना हो जाएगा a raised to power 0 that is equals to 1 और b की पावर पूरी लिखी गई। बताइए भाई कुछ समझ में नहीं आया इस एक्सपेंशन में? यस यस सर। क्लियर है, समझ आ गया? यस सर। तो देखो अगर बेटा हम इस चीज को समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, ये वाला जो पूरा नंबर था, क्योंकि प्लस लिखे है ना इतने बड़ी टर्म्स में, तो इसको अगर आप छोटे से टर्म में समेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे आएगा? तो देखिए हमने लिखा समेशन, भाई ऊपर आपके पास n है, इसको चेंज नहीं करते, ये तो हर जगह n ही चल रहा था तो इसको चेंज नहीं करते हम c। नीचे ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इसकी जगह आपको जो ठीक लगे वो लिख सकते हो भाई। आपको a b n और c, a b c और n ये 4 यूज हो रहे हैं इंग्लिश लेटर, इनको छोड़ के अल्फाबेट्स को, बाकी कोई भी एक अल्फाबेट यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे हम कर लेते हैं यहाँ पे के, बुक में क्या कर रखा है के ही यूज कर रखा है, तो आप यहाँ पे लिख रहे हो nc के, नीचे में a की पावर देखिए n में से क्या माइनस होते जा रहे थे जो नीचे लिखे थे वो, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a रेज टू पावर n माइनस के, और b की पावर उतनी ही इंक्रीज होती जा रही थी तो यहाँ पे आ जाएगा b रेज टू पावर के। ये जो k है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 0 से लेके n तक जाएगा। तो ये जो ऊपर लिखा था हमने बाइनोमियल थ्योरम, उसी को हमने एक डिफरेंट फॉर्म में लिखा है जिसको हम बोलते हैं समेशन नोटेशन के अंदर। तो ये इतना बड़ा जो नंबर था इसको इस तरह से एक जनरल फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, यस सर। किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखो, अब आपके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है सारे। चलो स्टार्टिंग के कुछ 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद ये कल कर लेंगे। ठीक है, इतना तो समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए, तो अब इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपसे बोलेगा एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो पहले 5 क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। ये बोल रहा 1 minus 2x रेज टू पावर 5। भाई आपको अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है तो इस नेगेटिव साइन से घबराना मत। एक तो अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे प्लस और माइनस b रेज टू पावर n, मीन्स b के साथ हम नेगेटिव साइन को लेके चलते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 1, फिर प्लस में नेगेटिव ऑफ 2x, फिर रेज टू पावर 5। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू है नेगेटिव 2x। तो अभी एक्सपेंशन याद कीजिए जो आपने बाइनोमियल थ्योरम के लिए किया, वो है a प्लस बी रेज टू पावर n, दैट इज nc0 a रेज टू पावर n, फिर प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1, फिर प्लस में nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 एंड b रेज टू पावर 2।
plus and so on n c n minus 1 a रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर n माइनस 1, फिर प्लस में n c n और a की पावर तो 0 हो जाएगी b रेज टू पावर n। भाई यहाँ पे अगर देखें a की वैल्यू 1 है, b की जगह नेगेटिव 2x है एंड n इज इक्वल्स टू 5 बाय बाइनोमियल थ्योरम। आपका 1 प्लस नेगेटिव ऑफ 2x रेज टू पावर 5 किसके इक्वल होगा? 5c0 1 रेज टू पावर 5, फिर प्लस में 5c1 1 की पावर हो जाएगा 4 इंटू बी की जगह था नेगेटिव 2x तो भाई नेगेटिव 2x आ गया। देन 5c2 1 रेज टू पावर 3, यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑफ 2x रेज टू पावर 2, 5c3 1 रेज टू पावर 2, नेगेटिव ऑफ 2x रेज टू पावर 3, 5c4 1 नेगेटिव ऑफ 2x रेज टू पावर 4 और प्लस 5c5 1 खत्म नेगेटिव ऑफ 2x रेज टू पावर 5। भाई 5c0 हमने पढ़ा था nc0 की वैल्यू होती है 1 और ncn की वैल्यू भी 1 आती है, तो 5c0 की वैल्यू 1 और 1 रेज टू पावर 5 इज ऑल्सो 1 और nc1 की वैल्यू कितनी आती है? n के इक्वल। कॉम्बिनेशंस के अंदर पढ़ के आइए ना, nc1 इज इक्वल्स टू n और ncn माइनस 1 भी इसी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 रेज टू पावर 4 इज 1 देन नेगेटिव 2x से मल्टीप्लाई, फिर प्लस में 5c2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये कैलकुलेट कर लीजिए, 5 इंटू 4 2 इंटू 1 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 10 1 रेज टू पावर 3 इज 1 नेगेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर 2 कितना होगा? 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 5c3 और ये दोनों इक्वल आएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 10 1 रेज टू पावर 2 इज 1 नेगेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर 3 तो नेगेटिव 8 और साथ में x रेज टू पावर 3। 5c4 और 5c1 की वैल्यू इक्वल आनी थी तो यहाँ पे आ जाएगा 5c4 पे 5 नेगेटिव 2 रेज टू पावर 4 कितना होगा? 8 टू 16 और x रेज टू पावर 4, 5c5 की पावर वैल्यू 1 आएगी, नेगेटिव 2 रेज टू पावर 5 देन नेगेटिव 32 एंड x रेज टू पावर 5। हेंस आपका जो ये एक्सपेंशन था 1 माइनस 2x रेज टू पावर 5 ही होगा 1 नेगेटिव 5 टू जा 10x देन 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x स्क्वायर नेगेटिव 80x क्यूब, 16 को 5 से करेंगे तो 80x रेज टू पावर 4 माइनस 32 और x रेज टू पावर 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? किसी स्टेप में कोई डाउट है बेटा? यस सर क्लियर। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है एक्सपेंड करना है आपको 2 अपॉन x माइनस x अपॉन 2 और कंप्लीट रेज टू पावर 5। सेम एक्सपेंशन लगा दीजिए। पहले तो आएगा 5c0 2 अपॉन x रेज टू पावर 5। भाई a की जगह ये नंबर है, b की जगह ये और n की जगह 5 है, देन nc0 a की पावर 5 हो गया, फिर प्लस में 5c1 2 अपॉन x रेज टू पावर 4 इंटू अगला जो नंबर है यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ लेके चलना है, इसके नेगेटिव ऑफ x बाई 2, इसको ऐसे लिख लो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस में 5c2 2 upon x raised to power 3 and negative of x upon 2 raised to power 2. Then 5c3 2 upon x
रेज टू पावर 2, नेगेटिव ऑफ x अपॉन 2 रेज टू पावर 3, फिर प्लस में आ जाएगा 5c4 2 अपॉन x रेज टू पावर 1 और नेगेटिव ऑफ x अपॉन 2 रेज टू पावर 4, देन 5c5 2 अपॉन 2 अपॉन x तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, चलो जीरो कर लो, माइनस x अपॉन 2 रेज टू पावर 5। भाई 5c0 nc0 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो 5c0 की वैल्यू भी 1, 2 अपॉन x रेज टू पावर 5, 2 की वैल्यू हो जाएगी 32 अपॉन x रेज टू पावर 5, ठीक है, प्लस 5c1 nc1 की वैल्यू होती है n, तो यहाँ पे आ जाएगी 5, 2 रेज टू पावर 4 इज 16 डिवाइड बाई x रेज टू पावर 4, देन मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव x अपॉन 2, देन 5c2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, 5c2 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 5 2 जा 10, 10, 2 रेज टू पावर 3 इज 8 डिवाइड बाई x रेज टू पावर 3, पे नेगेटिव की पावर 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इज 4, 5c3 और 5c2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 10, 2 रेज टू पावर 2 इज 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, साथ में नेगेटिव की पावर क्यू है तो नेगेटिव रहेगा, साथ में एक्स क्यूब, 2 रेज टू पावर 3 इज 8, 5c4 और 5c1 दोनों की वैल्यू सेम आनी थी, इसकी वैल्यू 5 है तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 5, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x और नेगेटिव की पावर 4 तो पॉजिटिव कर देगा इसको, 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 5c5 की वैल्यू 1, ये भी 1 रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव x रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 32, देयरफॉर जो आपके पास फाइनल एक्सपेंशन है वो कितना होगा भाई, 2 अपॉन x माइनस x अपॉन 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन x रेज टू पावर 5, देख रहे भाई 2 से यहाँ पे 8 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव आ गया भाई, 8 5 जा 40 डिवाइड बाई x रेज टू पावर 3, ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, 4 से 4 2 जा 8, x की 2 पावर से यहाँ पे 2 पावर कैंसिल कर दीजिए, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा x रेज टू पावर 1, 4 से 1 पे, 4 से 2 पे, 2 से 5 पे, नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 5, और सॉरी ये नीचे एक्स स्क्वायर था तो ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 5x, नेक्स्ट 2 से यहाँ पे 8 कैंसिल, x में एक पावर कम कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 5 अपॉन 8 और x रेज टू पावर 3, यहाँ पे नेगेटिव साइन x रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 32, ये आपके पास एक्सपेंशन है। तो देखो चाहे कुछ भी नंबर लिख ले, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपना पैटर्न फॉलो करना है। भाई हमारा पैटर्न यही था ना, जो बाइनोमियल थ्योरम दे रखे थे उस पैटर्न को फॉलो करो और कैलकुलेशंस करते जाना है, तो आपका आंसर अपने आप आता जाएगा। यस, नेक्स्ट देखिए। यस सर। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है 2x माइनस 3 रेज टू पावर 6, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास आएगा 6c0 2x रेज टू पावर 6, फिर प्लस में 6c1 2x रेज टू पावर 5, साथ में नेगेटिव 3 की पावर 1, फिर प्लस 6c2 2x रेज टू पावर 4, साथ में नेगेटिव 3 रेज टू पावर 2, 6c3 2x रेज टू पावर 3 और माइनस 3 रेज टू पावर 3,
6c4 2x रेज टू पावर 2 नेगेटिव 3 रेज टू पावर 4, फिर प्लस में 6c5 2x रेज टू पावर 1 और नेगेटिव 3 रेज टू पावर 5, 6c6 और नेगेटिव 3 रेज टू पावर 6। ठीक है, एक्सपेंड हो गया हमारा। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए भाई। ये 2-3 कैलकुलेशन है, इनको तो याद ही रखो। एक तो ये वाली NC0 NCN इक्वल्स टू 1 होते हैं, NC1 और NCN-1 ये n के इक्वल आता है, और तीसरा जो हमारे पास आया था NCA इज इक्वल्स टू NCB, इट मींस n इज इक्वल्स टू a प्लस b। इन तीनों को याद रखिए। तो 6c0 की वैल्यू 1, 2x रेज टू पावर 6 कंप्लीट, प्लस 6c1 NC1 तो n के इक्वल, यहाँ पे आ गया 6, 2x रेज टू पावर 5 इंटू -3, 6c2 कैलकुलेट कीजिए भाई। 6c2 तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 3 जा 16, 5 3 जा 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। 6c2 की वैल्यू आ गई 15, यहाँ पे है 2x रेज टू पावर 4 एंड नेगेटिव 3 रेज टू पावर 2। 6c3 6 5 4 डिवाइड बाई 3 2 1, 5 4 जा 20, यहाँ पे आ गया 20, 2x रेज टू पावर 3 नेगेटिव 3 रेज टू पावर 3। 6c4 एंड 6c2 दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। यहाँ पे थी 15 तो यहाँ पे भी आ जाएगी भाई 15, बिकॉज 2 प्लस 4 6 होता है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल है 15। यहाँ पे आ जाएगा 2x रेज टू पावर 2 नेगेटिव 3 रेज टू पावर 4 प्लस 6c5, तो यहाँ पे आ जाएगी 6, देन 2x इंटू नेगेटिव 3 रेज टू पावर 5 और फिर प्लस में 6 से 6 की वैल्यू 1 और नेगेटिव 3 रेज टू पावर 6। तो ये जो वैल्यू थी ये इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। 2 रेज टू पावर 6 इज 64 एंड x रेज टू पावर 6 64x प्लस 6, 2 रेज टू पावर 3 इज 32, x रेज टू पावर 5 इंटू -3, 15 2 रेज टू पावर 4 इज 16, x रेज टू पावर 4 3 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 9, प्लस 20 2 रेज टू पावर 3 इज 8x क्यूब और नेगेटिव 27, प्लस 15 2 रेज टू पावर 2 इज 4x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 81, 6 2x नेगेटिव पावर कितना होगा नेगेटिव 243 और -3 रेज टू पावर 6 इज 729। तो हमारे पास जो था 2x - 3 रेज टू पावर 6, पहला तो हो गया 64x रेज टू पावर 6 बाय 6 3 जा 18, 18 को 2 से करेंगे नेगेटिव साइन आएगा एक, तो 18 2 जा 36, 3 54 और 3 57 x रेज टू पावर 5। यहाँ पे करना भाई 16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80, 08, 16 और 8 24, देन 9 से मल्टीप्लाई करना इसको, साइन आएगा पॉजिटिव 0, 36 3 18 और 3 21 x रेज टू पावर 4 प्लस 8 2 जा, इसको कर लो 54, 54 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 4 जा 32, 3 8 5 जा 40 और 3 43 और यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, साथ में x रेज टू पावर 3 और एक 0 एंड प्लस 15 4 जा 60, तो एक तो 0 हो गया, 60 को इससे करेगा 6 48
एंड एक्स स्क्वायर। तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो थी इसको कीजिए 6 2 जा 8, इसमें भी नेगेटिव साइन आएगा। 6 2 जा 12, 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36, 3 48 और 3 51, 5 24 और 5 20, 2916. यस, इंटू एक्स और प्लस 729, ये आपका आंसर हो जाएगा। Sir. यस, सिंपल। Yes, sir. Yes, सर sir. पेपर में हम इतनी मल्टीप्लिकेशन ही ना हाँ बेटा, आपको ही करनी पड़ेगी पेपर में तो। सर ये तो इतनी टाइम बड़ी वेस्ट करवाएगा फिर। multiplication है। हाँ, इतनी बड़ी ही करनी पड़ेगी। अपने कैलकुलेशंस फास्ट कीजिए, वहां पे सर नहीं करके देने वाले। कितने भी पास कर लो टाइम तो लगना है। हाँ, तो इतना तो टाइम रहेगा ही। बहुत टाइम होता है एग्जाम में 3 घंटे में। माना सर मैं 2 घंटे में पेपर करके 1 घंटा बर्बाद करती हूँ, पर ये भी नहीं है कि हाँ, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही करते रहो। उस 1 घंटे में 5-7 मिनट निकाल लेना, बर्बाद मत करना उसको। बस यही नहीं हो पाएगा सर। हाँ, ये करनी पड़ेगी ये कैलकुलेशंस तो। बाकी ज्यादा कैलकुलेशन इसी चैप्टर में आ गया तो बहुत उसमें आएंगी 14th में। स्टैटिस्टिक वाला पढ़ोगे तब पता चलेगा कैलकुलेशंस का। तो बेटा अभी तो कुछ भी नहीं है, डरो अब थोड़े से। हम में भी बस वही नहीं है सर। हाँ, स्टैट वाले में आएंगी मेन कैलकुलेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सपेंड करना है आपको किसको, यहाँ पे बोला गया है x/3 प्लस 1/x रेज टू पावर 5। इसको एक्सपेंड करना है, कर दीजिए भाई। 5c0 x/3 रेज टू पावर 5, 5c1 x/3 रेज टू पावर 4, साथ में आ जाएगा 1/x प्लस 5c2 x/3 रेज टू पावर 3, 1/x रेज टू पावर 2, फिर प्लस में 5c3 x/3 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 1/x रेज टू पावर 3, 5c4 x/3 एंड 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 और 1/x रेज टू पावर 5। कीजिए भाई कैलकुलेट। 5c0 की वैल्यू 1 और x रेज टू पावर 5 मींस x रेज टू पावर 5 एट 3 रेज टू पावर 5 इज 243। फिर प्लस में 5c1 की वैल्यू कितने आएगी 5, x/3 रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 4 मींस 1/80, साथ में 1/x। 5c2 दो बार कैलकुलेट कर लिया तो याद हो गया होगा 10 है। x रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3 इज 27, 1/x रेज टू पावर 2। 5c3 भी 10 आएगा, x रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2 इज 9, साथ में 1/x रेज टू पावर 3। 5c4 की वैल्यू जो 5c1 की आई थी वही है 5 x/3, साथ में आएगा 1/x रेज टू पावर 4। 5c1 की वैल्यू 1 और साथ में आ जाएगा 1/x रेज टू पावर 5। तो अब देखिए ये आपके पास हो गया x रेज टू पावर 5 243। भाई यहाँ से एक x कैंसिल होगा, यहाँ पे -1 पावर कर लो तो ये आ जाएगा 5/81 और x रेज टू पावर 3। फिर प्लस में यहाँ पे पावर 2 दी है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो आपके पास आएगा 10/27x। यहाँ पे ऊपर से पावर नीचे ले आओ भाई, नीचे ज्यादा है तो फिर आएगा प्लस में 10/9 और 1/x। फिर यहाँ पे भी ऊपर पावर ज्यादा है, इसको भी नीचे लेके आके माइनस कर दो, प्लस में 5/3, साथ में आ जाएगा 1/x रेज टू पावर 3, देन प्लस में 1/x रेज टू पावर 5। ये आपका एक्सपेंशन हो गया।
इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राई करना है आपको। कर लिया ट्राई, नहीं हुआ करो हाँ, आप। नहीं हुआ, पहले ट्राई करो उसके बाद बात करेंगे। कर लिया सर मैंने। ऐसा तो कुछ है ही